Recording in progress. ठीक है, हम सभी 1 मिनट शरीर को स्थिर करते हुए और ज्योति बिंदु में आत्मा स्वयं पर एकाग्र होंगे। इस शरीर में माथे के बीच मैं चमकता सितारा, इस शरीर से अलग हूं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। अभी हम सभी एक दूसरे को देखेंगे। हम सब आत्माएं इस समय इकट्ठा हुए हैं बाबा की ज्ञान मुरली का चिंतन करने के लिए। सबको आत्मा देखें, मैं आत्मा और ये सब मेरी तरह सितारे, पवित्र सितारे। और बाबा हमारे सामने हैं, बाबा हमारे साथ चिंतन करवा रहे हैं ताकि हम सबको मुरली अच्छे से अंदर ग्रहण हो जाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है 27 अगस्त, तो बाबा ने आज बोला कि इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कहाँ पर है? नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र शैडो पर है ना, ये क्या है? हाँ, नहीं कुछ नहीं है। इतना सुंदर गार्डन है। ठीक है, तो बाबा ने आज पवित्रता पर हमें समझाया है कि हमें पवित्र बनना है। तो पवित्रता को पहले देखते हैं। पवित्रता अर्थात पवित्रता माना तन की, मन की, बुद्धि की पवित्रता। पवित्र जो चीज होती है उसके अंदर कोई भी, जैसे एक डॉट भी अगर गंध का आ जाए तो हम उसको पवित्र नहीं कहते, है ना। और आज बाबा ने जो मुरली में हमें बताया, जो गंगा स्नान करते हैं, सोचते हैं पतित से पावन बन जाएंगे, है ना। पर क्या होता है, अगर हम गंगा स्नान करें तो क्या हमारा शरीर भी पवित्र होता है? आज की डेट में तो वो भी नहीं होता। पानी इतना पोल्यूटेड हो गया है। तो ये सारी क्या है बातें बाबा जो बोलता है, ये हमारे को एक तो समझ नहीं आई। गंगा अर्थात ज्ञान की गंगा। जब हम शिव बाबा से कनेक्ट हुए, बाबा का ज्ञान समझा, तो मैंने अच्छे से ज्ञान समझा, तो मैंने 10 और लोगों को समझाया। तो जिन जिन को मैंने समझाया उनके लिए मैं ज्ञान गंगा बन गई। फिर जिन उन 10 लोगों ने जो समझा, वो उन्होंने जाके 10-10 और लोगों को समझाया, तो वो उनके लिए ज्ञान गंगा बन गई, है ना। तो जब हम इस ज्ञान में स्नान करते हैं, इस ज्ञान में, जो बाबा कहता है, जो जितनी अच्छे से स्नान करता है ज्ञान में, वो उतना पवित्र हो जाता है। जब हम अभी आप सब मुरली सुनते हो, मोस्ट ऑफ यू आर हियरिंग फ्रॉम 6 to 7 in the morning, हमने मुरली सुनी, उस समय सारे पॉइंट्स को सिर्फ सुना है।
अभी हम क्या करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं, अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस समय ज्ञान स्नान कर रहे हैं ना, सुनते समय भी, चिंतन करते समय भी। फिर सारा दिन जब आप उसको यूज करते हो तो आप उसका स्वरूप बन जाते हो, ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं। जब हम वो ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं तो हमने क्या कर लिया, हमने ज्ञान गंगा में स्नान कर लिया और हम पवित्र बन गए, है ना। तो मन की शुद्धता आ गई, मन में शुद्धता आ गई तो तन की शुद्धता इज ऑटोमेटिक, है ना। मन ही शुद्ध नहीं होता, मन में ही सारे उल्टे विकल्प आते हैं, उल्टी थॉट्स आती हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि ज्ञान गंगा हम खुद भी बन जाते हैं। बाबा के सारे बच्चे ज्ञान गंगा बन जाते हैं। आप किसी से भी जिस जो ज्ञान में चल रहा है उससे बात करो, आप कोई भी बात करो, वो ज्ञान युक्त होकर आपको जवाब देगा। चाहे वो वहां पे झाड़ू क्यों ना लगाता हो, चाहे वो वहां पे किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले लोगों से इंटरैक्ट करता हो, चाहे वो खुद डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पर वो ज्ञान में सब प्रवीण हो जाते हैं, सब माहिर हो जाते हैं, क्योंकि रोज जो सुनते हैं मुरली। तो इसलिए हम स्नान कब करते हैं, रोज। और कभी कभी स्नान जब गर्मी होती है तो कितनी बार हम नहा लेते हैं, 5 बार भी नहा लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मुरली को रोज हमको सुनना है, पढ़ने के साथ साथ सुनना है, क्योंकि सुनने में मजा है ना। आप सब जब नए नए आए थे, जो पुराने उनसे बोल रही हूँ, तो आप मुरली पढ़ लेते थे, फिर धीरे धीरे आपने जो सुबह 6 to 7 आशा दीदी की मुरली है उसको सुनना शुरू किया, तो सुनने में आया कि नहीं मजा। सुनने में और पढ़ने में डिफरेंस लगता है कि नहीं लगता, बहुत डिफरेंस है। जी दीदी, है ना। अब सुनते हैं तो मजा आता है, फिर उसका चिंतन करते हैं तो और मजा आता है, फिर उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारी धारणा बहुत अच्छी होती है। तो कोई ये ना समझे कि हम इतना करेंगे, पहले सुने, फिर चिंतन करें, फिर पढ़ें। आप 1-2 पॉइंट्स को दोबारा पढ़ लो और उनका चिंतन कर लो, फिर ये क्या हो जाता है, दिस बिकम्स अ हैबिट which you can't do without। आज की डेट में कौन सी वाली हैबिट है हमारी, व्हाट्सएप मैसेज, जरा देखें हर घंटे में एक बार क्या चल रहा है, किसने क्या, व्हाट्सएप पहले थी दीदी, अब नहीं है, पहले ये आदत थी, है ना। वो हम देखते रहते थे, तो उसको छोड़ के आप ज्ञान के एक पॉइंट देख के उसका चिंतन कर लो, उससे मेरी स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी, है ना। और जो व्यर्थ की बातें हैं उनको सोचने का मन भी नहीं करेगा। और एक और बात है, जो जब हम जितना ज्ञान का चिंतन करते हैं उतना मुझे नेगेटिव बातों से दूर ले जाता है, और जब नेगेटिव बातों से दूर होते हैं तो हमारी स्थिति पावरफुल हो जाती है। दैट इज अ गारंटी। सो ये हुआ पवित्र बनने। आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे ज्ञान की गंगा में नहाना, इट इज सो ऑटोमेटिक। खुद को भी आई फील सरप्राइज, कभी कोई पूछे या कोई अपसेट हो तो अपने आप ही निकलता है, बाबा कहते हैं ऐसे, बाबा कहते हैं ऐसे, एंड देन यू जस्ट वंडर कि मतलब इट्स ऑल इन हियर। तो ऑटोमेटिकली ज्ञान आगे से आगे जाता है, which is क्योंकि beautiful। रोज सुन लिया है ना, और रोज सुनते हुए आपको 1.5 साल हो गया, राइट। पहले भी ज्ञान सुना था, पर जो रोज का सुनना और रोज का जो प्रैक्टिस करी, कोविड आया, घर में बंद हो गए, तो सबने कहा ना कहीं जा सकते ना कुछ, तो रेगुलर हो गए, और वो रेगुलरिटी ने आपको बदल डाला। तो हर चीज जो नेगेटिव आती है दुनिया में, जो बाबा क्या कहते हैं, ड्रामा कल्याणकारी है। आपको कितना, आप ये हम सब, चाहे नए चाहे पुराने, हम सब 1 मिनट सोचें कि क्या हम पहले दिन के बाद आज की डेट में डोंट वी फील क्लोजर टू गॉड। Certainly, एब्सोल्युटली दीदी, ना, एंड व्हेन यू फील क्लोजर टू गॉड, हाउ नाइस यू फील कि कोई भी बात है, बाबा तो रहम का सागर है, हमारी गलतियों को भी माफ कर देता है और हमको एलिवेट कर देता है। कोई बात होती है मुंह से निकलता है, बाबा बताओ क्या करें, है ना। मैंने आपको एक वो मेरी स्टूडेंट की कहानी बताई थी ना, कि एक
वो मतलब ज्ञान में पूरा नहीं चलती है, उसके घर में बहुत जबरदस्त परिस्थितियां थी। तो कोई भी बात होती थी वो कहती थी मैं शिव बाबा को बता रही। तो एक बार आई, उसने मेरे को सारी प्रॉब्लम्स अपनी बताई थी। उसके बाद अगले दिन मुझे कहती है मैम पता है क्या, मैंने शिव बाबा से बात करी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कहा आपने क्या बात करी शिव बाबा से? कहती मैं क्यों आपको बताऊं, इट्स बिटवीन मी एंड शिव बाबा। सी द क्लोजनेस, है ना। सो ये जो चीज है ना, ये हमको पार करती है। बट इज इट ट्रू बाबा माफ तो नहीं कर सकते? मतलब नोबडी कैन डू माफी, जो गलती होगी उसको भुगतनी पड़ेगी, इज दैट राइट? आप भुगतना वर्ड ना यूज करो। फिर क्या? जो गलती हो गई हम उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, फाइन। एंड उसके बाद we can't be acquitted of it, of the punishment. आप एक मिनट पहले आप ये देखो, जो गलती हो गई उसके कर्म के जो है उसका रिजल्ट मेरे पास आएगा ही आएगा, राइट। जब मेरे पास आता है, देखो भगवान हमको वो भी तब देता है जब वो सोचता है कि ये आत्मा उस केपेबल है इस चीज को फेस करने के लिए। 1 सेकंड, आप ये सोचो मेरे सामने ये परिस्थिति आपको बड़ी लग रही है, तो पेपर आया ना, मेरे अंदर की जो पावर है टू फेस ऑल दीज थिंग्स वो इमर्ज कराने के लिए आया, ना कि मुझे नीचे गिराने के लिए, है ना। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको आप बोलो इतना बड़ा सोफा है इसको हिलाओ, नहीं हिला सकता। हम भी अगर बीमार हो जाते हैं, बीमार हुए कहते हैं सोफा है मेरे से नहीं हिलता, आई कैन नॉट मूव इट इवन 1 इंच। 4 दिन ठीक हो रहे, खाया पिया स्ट्रॉन्ग बन गए, वो सोफा आपको लगता है ये क्या है, ये मैं अभी हिला दूं। तो बाबा हमको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, हम बने रहे, जो जिसको आप कहते हो कि कमजोर बने रहे, किसी और को बोले तुम हमारे लिए कर दो, तुम हमारे लिए कर दो। सेल्फ रिलायंट बनना है ना। जब तक सेल्फ रिलायंट नहीं बनेंगे तब तक हम सत्युग में जाने के लायक नहीं बनेंगे ना। अब आपके क्लास में जो टीचर आ रही है उसने सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ा हो, तो वो 10th क्लास को कैसे पढ़ाएगी? केपेबल तो बनना पड़ेगा ना, उसको वो सारे पेपर्स को पास करना पड़ेगा। हर एग्जाम को जब पास करते हैं उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, एफर्ट लगती है, पुरुषार्थ होता है। तो वो हम पुरुषार्थ के लिए हमारे को बाबा बोलता है उठो करो। मैं आपको इसमें एक आपको बात बताती हूँ। मेरे को एक बहुत अच्छी आत्मा ने मेरे को भी इस चीज की मदद दी थी कि कुछ भी हो जाए ना, वो कहती थी कि अपने आप को बस ये बोलते रहो हेवंस वोंट फॉल, ये उसका डायलॉग था। और कोई भी बात हो जाए बोलो कोई नहीं, कुछ नहीं होता, हेवंस वोंट फॉल। कोई मुझे गालियां दे रहा है, क्या दे रहा है ना, वो उसकी स्थिति है, उससे मेरी स्थिति क्यों खराब हो रही है, बोलता रहे। ऐसे अगर सोचना शुरू करो तो फिर थोड़ा सा हम स्टेबल हो जाते हैं, और कोई बात है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है ना। किसी को लगता है मैं जनरल बात कर रही हूँ, किसी को लगता है हमारे बच्चे की शादी हो जानी चाहिए, तो बाबा तो शादी करने से मना करता है, पर किसी को बहुत लग रहा है मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई। कोई कहता है मेरा चाइल्ड इज 20, अभी शादी हो जानी चाहिए। कोई कहता है 30 तो शादी हो जानी चाहिए, कोई कहता है 35 तो शादी हो जानी चाहिए। तो सबका अपना वो अलग है, क्या फर्क पड़ता है? किसी के शादी करने या ना करने से क्या हो जाएगा? मैं ये कॉमन बात बता रही हूँ जो आज की डेट में हम सबके पास आ रही है ना। हमारे टाइम में क्या कहते थे, शादी हो जानी चाहिए 21 की एज का, 22 हो गया तो ओहो बहुत लेट हो गया, 26 हो गया तो ओ माय गॉड, है ना। आज की डेट में 30 पे कहते हैं डजंट मैटर, कोई 40 पे शादी करता है, कोई नहीं करता है ना। एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जा रही है इन चीजों की भी, ये हर चीज की हो जानी चाहिए, फॉर एवरीथिंग। हमें हर चीज के लिए ये सोचना है बाबा मेरे ब्लड टेस्ट ले रहा है, इट इज ओके, इट डजंट मैटर। बाबा टेस्ट नहीं ले रहा,
हमारे कर्मों का जो भी है कुछ है हमारे सामने आया। एंड सेकेंडली जब हम अपने आप को कहते हैं डजंट मैटर, तो इट स्टॉप्स टू मैटर। जब हम कहते हैं ओ इट मैटर्स अ लॉट, देन इट मैटर्स अ लॉट, है ना। जो आपको बार बार एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई हम सब बैठे हैं, कोई आके हम सब के ऊपर, हम कितने हैं, वी आर 15 ऑफ अस, हम सब के ऊपर कोई और ज्वाइन कर ले और हम सबको बोले तुम सब क्या हो, ये क्या करते हो, कल ये निकल रहा है, इंसल्ट करें, हम सब के इंसल्ट करें, ठीक है, जिस चीज को हम इंसल्ट बोलते हैं। एक्चुअली इंसल्ट किसी के करने से होती नहीं है, पर कहने का मतलब है सपोज। तो हम सबके रिएक्शन अलग होंगे ना, हमारी स्थिति पर डिपेंड करेगा। कोई बोलेगा कैसे बदतमीज है, कोई कहेगा हाँ मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, कोई रोएगा, कोई हंसेगा, कोई मजाक करेगा। तो क्या है ये, हमारे अंदर की इंटरनल पावर ना। अपनी पावर को हमको इमर्ज कराने के लिए परिस्थिति आती है, और जब बाबा आपको केपेबल समझता है तब वो परिस्थिति आती है कि ये बच्चा मेरा इस एग्जाम को पार कर सकता है। ठीक है सिप्पी? Yeah, trying to understand. Like the Baba says that I don't protect you from falling, but I give you the strength to gracefully get up and move on. Move on. Yeah. Absolutely. Move on from there. And when you move on, जो इस चीज से आपने मूव ऑन जब कर लेते हो तो लगता है why was I so concerned about that? फिर वो चीज छोटी लगती है बाद में, उस समय तो बहुत बड़ी होती है ना। So not trying to say that your problem is small or whatever the problem be, जब आप प्रॉब्लम को बोलोगे स्मॉल, वो स्मॉल होगी। जो बलराम और कृष्ण की कहानी बार बार हम यहाँ पे बात करते हैं, है ना। कृष्ण आया उसके असुर के सामने, तो उसने वो हड़काए और वो छोटा हो जाए। बलराम के सामने आया, बलराम को हड़काए, बलराम डर जाए, तो वो असुर जो है वो बड़ा होता गया, कृष्ण के सामने छोटा होता गया। डिफरेंस क्या था? उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्थिति मेरी स्थिति पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एक बार और इस लाइन को पढ़ लेते हैं। अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। जब पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, तो पुरानी दुनिया के साथ क्या क्या विनाश होना है? पुराने संस्कार, पुराना व्यवहार, पुराने सारे संस्कार भी समाप्त होने, है ना। और नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो फोकस मेरा ये होना चाहिए मेरे नए संस्कार इमर्ज। पुरानी दुनिया की प्रॉब्लम्स में मेरे लिए कुछ नहीं, माई फोकस इज हाउ डू आई चेंज माई सेल्फ। तो जब मेरा वो फोकस हो जाता है, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिनिश होती हैं, डिमिनिश होते होते वो फिनिश हो जाती है। Didi, that's why Shiv Baba says, na, past is, I mean, you full stop. If you think past, yes, if you keep thinking about past, then we can never be, like then present would be the same, na? If you keep on thinking. हाँ जी, you are bringing the past in the present. Yeah. मैं इस पे आपको एक ब्रह्मा बाबा की कहानी बताती हूँ। ब्रह्मा बाबा रमेश भाई हमारे जो 6 वरिष्ठ भाई हैं उनमें से एक हैं, वो अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। वो कहते हैं एक बार वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में रुके, उन्होंने जो अपना खाना बना था उसको निकाला, एक चारपाई लगाई और खाना स्प्रेड किया। तो रमेश भाई ने बोला, बाबा आपको याद है पिछली बार भी हम यहाँ आए थे, हमें कितना अच्छा लगा था। उन्होंने पिछली बार की कोई अच्छी बात बोलनी शुरू की। ब्रह्मा बाबा ने बोला, फुल स्टॉप, पास्ट का नहीं सोचो, रिमेन इन द नाउ। मतलब इवन अच्छी बातें हम सोचते जाएं, तो अभी के टाइम को तो वेस्ट कर दिया। अभी क्या करना है, अभी की स्थिति बनानी है ना। तो जो ये कहते हैं ना, द पावर लाइज इन दिस सेकेंड, अभी का ये सेकेंड भी पास्ट हो गया, तो फिर हमने तो उसको वेस्ट कर दिया। और हमारा अब का एक एक मिनट एक एक वर्ष के बराबर है सत्य के। तो 1 मिनट वेस्ट किया, 1 वर्ष फिर निकल गया, है ना। तो पास्ट इज पास्ट, पास्ट को फुल स्टॉप। तो आज का प्रश्न लेते हैं, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझते हैं मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। मूंझो मत,
अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। तो बड़े रूप में कैसे याद करने को बाबा ने आज बोला है कि मैं बिंदु और बाबा भी बिंदु, है ना। फिर हमारे को शुरू में जब हम आते हैं तो बिंदु रूप में याद करना मुश्किल लगता है। मेरे को खुद को भी ऐसे लगता था। और ब्रह्मा बाबा को हम देखते थे तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम शिव बाबा को याद करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे बिंदु की आदत पड़ जाती है। तो आज बाबा ने बोला, पहले तो बाबा जब शुरू हुआ ना ज्ञान, तो बाबा कहते थे आत्मा भी अंगुष्ठा मिसल है, लाइक अ थंब, क्योंकि उस पर फोकस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। फिर वो ज्ञान खूब रिफाइन होता चला गया और तो आत्मा की जो इतनी रिफाइंड स्टेट है उसमें भी हमको स्थित होना इजी हो गया। अव्यक्त वाणियों में देखो कितना रिफाइंड वाला ज्ञान है, और साकार मुरली में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट तरीके से बताया है। बात तो वही है पर उसको और डिटेल में, उसको प्रैक्टिकल में कैसे करना है ना। तो बाबा को जब हम परम धाम बाबा कहते हैं पहले परम धाम देखो फिर मेरे को वहां देखो, तो वो बड़ा रूप हो जाता है, उसमें याद करना फिर इजी हो जाता है ना। मैं आत्मा और मैं परम धाम में गई, बाबा को परम धाम में देखा। परम धाम तो बहुत बड़ा है ना, पूरा स्प्रेड आउट है, और वहां पे सेंटर में शिव बाबा और उनकी लाइट पूरे परम धाम को प्रकाशित कर रही है। जो लाइट है वो बाबा की है, बाबा का प्रकाश पूरे परम धाम में फैला हुआ, उसको हम देखें। तो किस किस को ज्योति बिंदु देखने में प्रॉब्लम होती है? अभी प्रॉब्लम हो रही है किसी को? But Didi, it's very easy to connect when we are in Param Dham. So we can connect Baba, Shiv Baba, I think much better. Much better. If I keep thinking कि बाबा भी सूक्ष्म, मैं भी सूक्ष्म, मैं भी ज्योति बिंदु, बाबा भी ज्योति बिंदु, तो थोड़ा सा लगता है जैसे, लेकिन परम धाम में यू फील मच बेटर, मच बेटर, मच बेटर। तो परम ऑल्सो ब्रह्मा बाबा के माथे में जब इस तरह से सोचते हैं तो इजी होता है ना, वो इजी लगता है ना। सो और किसी का कोई है मुश्किल तो नहीं लगता किसी को? ना दीदी, ठीक। it's just that you start imagining that you are in Paramdham and everybody is like twinkling stars. वो उस तरह से कुछ इमेजरी बनती है तो it becomes easy. ओके, तो ये वर्ड इमेजिन निकाल दो, विजुअलाइज डाल दो। We are not imagining, we are visualizing. Imagine, we imagine that which is not. No, imagery of all human beings as stars. जो that is also the truth. That is not imagination ना। तो मतलब ये छोटे छोटे जो हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं ना, उन पे भी हमें फोकस करना चाहिए। I said imagery, not imagination. मतलब मैं इमेज बनाती हूँ। इमेज, ओके, सॉरी आई डिडंट गेट इट। तो गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, है ना। सुनना है गीत, एक बारी गीत भी सुनो और उस पर फोकस भी करो। जी दीदी। देखिए बीमार का ज्योति कहानी सोमवार से शुक्रवार रात 9 से 10 बजे तक। तो रात की राही थक मत जाना, हम थक तो नहीं गए ना? रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना, हो राही थक मत जाना, रात की राही। धरती के फैले आंगन में पल
पल है रात का डेरा, धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो झांक रहा है नया सवेरा, ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं, मजबूर नहीं। थक मत जाना हो राही, थक मत जाना रात की राही। है कि नहीं इंस्पायरिंग? यस दीदी, बहुत सुंदर। तो जहाँ ढल रहा है दिन, वहां पे सूरज भी उगा हुआ है। दीदी पर हम थोड़े से थक गए क्योंकि हमें लगता है जल्दी जल्दी सवेरा आ जाए। ये रात जो है ना, बहुत डे बाय डे मतलब इतनी भयानक होती जा रही है। तो आप ये देखो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कौन से लेवल तक आई है। हाँ ये है, आपने कहाँ पे पहुंचना है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था नहीं आई है ना, कर्मों से हम न्यारे तो नहीं हो पाए हैं ना। तो जब तक हम वो नहीं बनेंगे, फिर हम सत्यु के 111 में कैसे आएंगे। आप ये सोचो, भगवान मुझे थोड़ा समय और दे रहा है चेंज होने का, ताकि मैं 111 में, बाबा मेरी मदद कर रहे हैं। जी दीदी। बट टाइम इज एक्चुअली शॉर्ट, वी कैन सी, हमें दिख नहीं रहा कि कैसे चीजें बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है ना। एक टाइम था हम पानी नल से पी लेते थे, फिर एक टाइम आया वी हैड दोस कैंडल्स फॉर फिल्टरिंग द वाटर, है ना। वो भी इजी था, नल का पानी भरा वो ऑटोमेटिक हो जाता था। फिर हमारे पास क्या है, वो यूरेका फोर्ब्स का वो आया, क्या था, एक्वागार्ड आया। आज की डेट में आरओ आ गया, आरओ में भी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम, पानी बिक रहा है। हम जब सुनते थे ना एक ऐसा दिन आएगा जब पानी भी बेचना पड़ेगा, हम सोचते थे ऐसे कैसे हो सकता है, और आज की डेट में वो भी हो रहा है। तो टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्ट, एंड इन द लास्ट 15 years कितना फास्ट, जितना फास्ट टाइम चेंज हो रहा है उतनी साइंस की प्रोग्रेस हो रही है। ये सारी साइंस की इन्वेंशन सत्युग में जाने के लिए बन रही है। पर सत्युग की इन्वेंशन जो होंगी उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगी, उसमें किसी चीज से किसी को दुख नहीं होगा, वहां पे थॉट प्रोसेस से बहुत कुछ चलेगा। तो आज बाबा ने फिर से बोला आत्म अभिमानी हो बैठना है। कल कितनी प्रैक्टिस कर पाए आत्म अभिमानी होने की, किसने करी और कितनी कर पाए? 6-7 बार की है। कोई और शेयर करना चाहता है? हाँ बोलो प्लीज। मैंने भी की काफी बार, बिकॉज हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे को लगा कि वो ऐसे लेटे थे, तो फिर मैं काफी बार हो गई। ठीक, आप कुछ कह रहे थे अलका? 2-3 बार की, भूल जाते हैं। अलार्म लगाओ। ट्रैफिक कंट्रोल इज द बेस्ट, वो लगा लो तो। हाँ जी, तो वो हर घंटे, ऐसे नहीं कि हर घंटे स्थिति बने, but most of the times yes, but you tried, but yes actually off and on, and every time गुस्सा आने लगता है या इरिटेशन होने लगती है, tell yourself और ये भी तो आत्मा छोड़ो, you know, and that way you end up doing it many times. बस करना है, क्योंकि यही चीज है, ये बेसिक चीज है जिसको हम जब अगर हम इसको कर लेते हैं बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। इट इज एक्चुअली दैट, है ना। जैसे हम कहते हैं कोई बच्चा 2nd 3rd स्टैंडर्ड में है, तो वो वर्ड्स लिखता है ना, 3 letter 4 letter 5 letter वर्ड्स जो लिखते हैं, ABC नहीं सीखा तो वो कैसे लिखेगा, है ना। दिस इज द ABC ऑफ आवर ज्ञान, एंड यही ABC जो है ये लास्ट पेपर में आएगा। पर आत्म अभिमानी स्थिति मेरी अभी की और लास्ट वाली, उसमें बहुत अंतर है। अभी मुझे बनानी पड़ रही है, एंड वाली स्टेज क्या है ही ऑल द टाइम, तो उसमें पावर आ जाती है ना ज्यादा। अगर कोई भी चीज है वो टूटती है, बार बार टूटती रहती है, तो गांठें बनती है ना,
जोड़ने के लिए। पर अगर ऑल द टाइम है तो वो धागा कितना पावरफुल हो जाता है। ये वो तो अभी के में और एंड के में ये फर्क है। पर अभी करेंगे नहीं तो एंड वाला तो नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको करना, आपको बताया ना कि सूरज भाई उनको योगी राज बोलते हैं सब। उनका योग बहुत पावरफुल है। वो वहां की रसोई को संभालते हैं, माउंट आबू में सारे किचन्स को संभालने वाले हैं। तो किचन में तो योगी चाहिए था, तो उनको अपॉइंट किया गया। और शिव बाबा ने उनसे पूछा था, आपको खराब तो नहीं लग रहा कि आपको किचन में डाल दिया? ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑल्सो। तो उन्होंने बोला नहीं, आपने जो बोला तो आपकी बात सर माथे पर। और वो ये कहते हैं, आप इसको कैप्चर कर लो तो बस हो गया आपका। जो जाता है कहते हैं पहले ये करो। और हमारी दादियों ने 14 साल ये ही प्रैक्टिस किया। तो हमारे को इस चीज के ऊपर कितना ज्यादा अटेंशन देना। ठीक है जी, थैंक यू। और आगे फिर बाबा ने बोला, अभी क्या है जो हम कहते हैं ना राइज एंड फॉल, अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं, ये तुम बच्चे जानते हैं। अभी डाउनफॉल किस चीज का है? किस चीज का डाउनफॉल है? गुडनेस का डाउनफॉल हो रहा है और विकार राइज कर रहे हैं अभी एंड वी वांट टू रिवर्स इट। हाँ, वो रिवर्स का प्रोसेस शुरू हो गया ना, रिवर्सल शुरू हो गया ना। तो बाबा कहते हैं डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं ना हम लोग, और राइज माना कंस्ट्रक्शन। पर ये सारा समय कौन सा है? चढ़ती कला का। चढ़ती कला मीन्स राइज हो रहा है। तो अब गुडनेस का राइज हो रहा है, जो हमको नजर नहीं आ रहा पर हो रहा है। और डिस्ट्रक्शन हो रहा है इविल का, बैड का। बैड डाउन जा रहा है, और क्योंकि ये संगम युग पर ही ये सारा चेंज आना शुरू हो जाता है। तो इसी को बाबा ने बोला, वही स्टार्स आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय मिले थे। तो जो नक्षत्र बनाते हैं वो लोग भी ये कह रहे हैं, महाभारत के समय में जो भी स्टार्स थे। बट एज यू सेड, महाभारत तो हुई ही नहीं। सिंबॉलिक महाभारत। Okay. Everything here we talk about is symbolic, not the ऐसे physical रूप में नहीं है। सारी महाभारत सिंबॉलिक है। तो जो सितारे हैं वो उनको महाभारत वाले दिखाई दे रहे हैं। Means all those things are happening right now, है ना। अंदर ही अंदर सबके क्या क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, है ना। पर हम तो बाबा के बच्चे, हमारे अंदर सब कुछ कॉन्स्टेंटली पावरफुल और पॉजिटिव रखने की हम क्षमता रखते हैं। तो इसको बाबा ने बोला, इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। भारत का उत्थान और पतन की कहानी सीढ़ी में। सीढ़ी का चित्र आपको याद है जो हमने 7 डे कोर्स में किया था, है ना। वो सीढ़ी जो है ऊपर से नीचे आ रही है, जो उसमें दिखाते हैं। और सीढ़ी के सबसे ऊपर कौन है? लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर द्वापर युग आता है, वहां पूजा पाठ दिखाते हैं। फिर सबसे नीचे मार पीट, कॉन्फ्रेंस, और साथ में दिखाते हैं ब्रह्म कुमारियां वो मेडिटेशन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उसको दिखाते हैं एक एरो से सीढ़ी के साइड पे कि कैसे हाई जंप करके सब वापस जो नीचे गिरते हैं उसको कितना टाइम लगता है? 5000 years। और ऊपर चढ़ने में इंस्टेंट सेकेंड में। कैसे? देखो कि बहुत तरीके से सेकेंड, कैसे हम सेकेंड में परम धाम पहुंच जाते हैं। स्थिति कैसी हो जाती है वहां पर। और सेकेंड में जब नीचे आते हैं, है ना, तो हमको वो नीचे नहीं आना। हम सूक्ष्म वतन जाते हैं, वहां पे भी हमारी स्थिति कितनी सुंदर हो जाती है, राइट। तो ये कहने का मतलब है कि हमारा
जो ये सीढ़ी का चित्र है उसको आप डिटेल में देखो। जिसने ध्यान से नहीं देखा वो आज देखना, ग्रुप्स में आप सबको सेंड किया हुआ है, ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हो, तो उसको एक बार निकालो और उसको देखो, डिटेल में देखो, तो वो सारा समझ आ जाएगा। वही है, उसको बाबा कहता है उत्थान और पतन की कहानी। पतन हुआ पर इस पतन की अद्भुत कहानी। इट इज स्ट्रेंज कि हम डाउनफॉल में 5000 ईयर्स लगते हैं और चढ़ने में वेरी शॉर्ट टाइम। और क्या बाबा बोलते हैं कि अच्छा बताओ, आप सब आपस में पहले कभी मिले? हम 16 हिरेन भाई हंस रहे हैं। मिले हैं दीदी, एब्सोल्युटली 5000 years back. कितने जन्म लिए हैं, कितनी बार मिले होंगे। तो हम सब 5000 ईयर्स पहले मिले हैं और अपने आप को क्या बोलना है? 5000 ईयर्स पहले हम ही बने थे। ठीक है, आज ट्रैफिक कंट्रोल में यही करना, मैं ही बना था और मैं ही बन रहा हूं। क्या बने थे? सतयुग में 111 वाली आत्मा। ठीक है, एंड वी कीप सेइंग कि हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए, हम बेकार हैं, ये हैं वो हैं। हम भी तो सारा टाइम कहते हैं पतित से पावन, हम पतित हैं, हमें पावन बनाओ। सो इज इट नॉट द सेम थिंग? वी से द सेम थिंग। हाउ इज इट द सेम थिंग व्हेन यू से हम पावन बन गए? बन रहे हैं। हाँ, सो पतित तो नहीं रहे ना। नहीं, जैसे पतित रहे, अगर आप बन रहे हो तो आपने उसका आधी जर्नी तो ऑलरेडी कर ली, तो आप पतित कैसे? नो, व्हाट आई एम सेइंग इज जैसे हम कहते हैं कि भाई चलो, बाकी भक्ति में तो हमेशा ये कहते हैं ना कि भाई हम वी आर नॉट सच ग्रेट बीइंग्स, तो हमें ग्रेट बनाओ। यहाँ भी तो हम कहते हैं हमें पतित से पावन बनाओ। इज इट नॉट द सेम थिंग? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनीवन वांट्स टू आंसर दैट? हाँ जी, बोलो देवेन भाई। अनम्यूट प्लीज। मैं ये कह रही हूँ, हम अपने आप को पतित कहते क्यों हैं? मैं ये कह रही हूँ, व्हाई डू वी कॉल आवरसेल्व्स पतित? अब तो हम पतित नहीं है ना, मैं तो बोल रही हूँ हम अपना, आपने अब नहीं है, बट व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग ज्ञान, हम यही कहते हैं ना, पतित से पावन बनाने भगवान आए हैं, तो हम पतित हैं, तो हमें पावन बना रहे हैं, तो हम पतित। दैट इज इन द पास्ट, अब तो नहीं है। ओके अब तो नहीं है ना जी। हाँ, तो फिर एक और आज बाबा ने क्या बोला? मनुष्यों की बुद्धि को एकदम गॉडरेज का ताला लगा। गॉडरेज के ताले को बहुत पावरफुल मानते हैं, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो बुद्धि को ताला लगाया, मतलब कौन से वाली बुद्धि? जो तीसरा नेत्र बिल्कुल बंद है, लॉक है ना, हम कहते हैं लॉक करो, तो ये लॉक हुआ हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो गॉडरेज का ताला खोल देते हैं। तो जिस आत्मा ने उस चीज को समझना होता है वो इस चीज को अडॉप्ट कर लेती है। जिसने नहीं समझना वो अच्छा कह के गायब हो जाता। आज दीदी ने क्या बताया कि कई लोग हैं जो आए और 76 जो कहानी फैली थी ना, विनाश होने वाला। थोड़े साल पहले अभी भी इन द रिसेंट पास्ट ऑल्सो एक आया था कि अब टोटल विनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो 76 में जब वो देखा कि विनाश नहीं हुआ तो वो भाग गए, छोड़ दिया बाबा को। दीदी कह रहे हैं वापस आ गए। वापस कैसे आते हैं? क्योंकि बहुत दुख देखते हैं, बहुत जबरदस्त दुख देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, वहीं पे हम ठीक थे। दुनिया का आकर्षण में फिर फंस जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो जो गॉडरेज का ताला है खुल के भी दोबारा लॉक हो जाता है। तो हमने अपने आप को अटेंशन में क्या रखना है कि मेरा ताला कभी ना लगे। उसका तरीका क्या है
जो बाबा कहता है हम उसको करते हैं। दीदी विनाश, जी दीदी विनाश इज ऑल्सो जो हमारे गलत संस्कार हैं उनका विनाश, तो बाबा उस विनाश की भी बात कर रहे हैं क्योंकि हमें तो प्योर होके जाना है ऊपर। तो आर वी टेकिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ विनाश की ये सृष्टि का विनाश या हमारे जो उल्टे संस्कार हैं उनका विनाश? वो सृष्टि का विनाश मतलब सृष्टि कभी पूरी विनाश नहीं होती, जो विनेट होती है, राइट। विनाश मीन्स खत्म, कुछ भी नहीं बचा, ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी भी नहीं होता। तो वी टेक इट एज विनाश हमारा, हम बहुत प्योर हो जाएंगे तो हमारे उसको विनाश हम समझे तो आसुरी संस्कारों का विनाश होगा और दुनिया के अंदर जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो सब विनाश हो जाएंगी। वो रिजुविनेट होते हैं, आत्मा भी रिजुविनेट होती है और जब आत्मा रिजुविनेट होती है तो पूरी सृष्टि रिजुविनेट होती है। दीदी दीदी मुझे कई बार उल्टा लगता है कि जहाँ मैं अपने आप को बहुत प्योर समझती थी अब चेकिंग में बहुत गड़बड़ लगती है, वो डिस्टर्बिंग लगती है मुझे, क्योंकि अब आपके अंदर वो क्षमता आ गई है, वो कैपेबिलिटी आ गई है अपनी सूक्ष्म प्रॉब्लम्स को भी देखने की, सूक्ष्म चेकिंग करते हैं। पहले हम मोटा मोटा देखते थे, इंटरनली हम क्या सोच रहे हैं हम इतना कहाँ देखते थे। मैं तो अपना कह सकती हूँ, ज्ञान से पहले सूक्ष्म चेकिंग बिल्कुल नहीं होती थी। अब जरा सा भी उल्टा संकल्प आया तो लगता है ओ मैंने ऐसे कैसे सोच लिया, ये दैट इज डिस्टर्बिंग, वो मुझे डिस्टर्ब करता है कि ऐसा क्यों है, इसके क्यों में एक्चुअली जरा सा भी गुस्सा आ रहा होता है, इरिटेशन, ऐसे छोड़ो यार अपनी क्यों स्थिति खराब करनी है। और वो आई मीन यू नो नाउ इट्स आई मीन ऑल द टाइम एक आधा मिनट इरिटेशन में रह के आई इनफैक्ट 30 सेकंड्स ओ गॉड जस्ट लीव इट, व्हाई शुड आई गेट माय सेल्फ इनटू दिस मेस। गुड गुड। तो सूक्ष्म चेकिंग करेंगे तो डिटेल्स तो हमें पता चलेंगी, पर तो बाबा क्या कहता है, तुम चेक करके फिर चेंज करो, उसको रिप्लेस करो। ऑलवेज रिप्लेस द नेगेटिव विद द पॉजिटिव, नहीं तो वो खाली जगह में फिर से नेगेटिव आ जाएगा। दीदी पहले हम जैसे कर्मों की चेकिंग करते थे, जो हम कर्म करते थे, दैट इज अ स्थूल चेकिंग, लेकिन जो सूक्ष्म चेकिंग है वो हमें ज्ञान के बाद ही हुई है, पहले नहीं थी, पहले मालूम ही नहीं था कि क्या होता है सूक्ष्म चेकिंग, इसके बारे में ही नहीं पता था। अब होता है कि हमने संकल्पों में भी गलत क्यों सोचा, जी संकल्प आया क्यों। जी धीरेन भाई, there is also a lot about Krishna on people ka patta and I mean I am quite confused. धीरेन भाई कभी कहना चाह रहे थे, सुन लेते हैं, अभी करते हैं। हाँ, जी धीरेन भाई आप बोलिए। Right. Right. Absolutely correct. ना, तो हमें महावीर बनना है, बाबा ने बोला। महावीर किसको बोलते हैं भक्ति मार्ग में, किसको बोलते हैं? हनुमान। हनुमान। तो उसकी क्या विशेषता है हनुमान की? फॉलोअर ऑफ राम सीता ओनली। हाँ, तो हमारे लिए राम कौन है? शिव बाबा। कंप्लीट फेथ, या कंप्लीट फेथ। तो हमारा भी क्या होना चाहिए? कंप्लीट फेथ में कंप्लीटली बाबा के हम बन गए, मतलब बाबा जो बोलता है हमें वो करना है, दुनिया को नहीं छोड़ना है, दुनिया में रहते हुए बाबा के बने रहना। बाबा कभी नहीं कहता घर छोड़ो, लोगों को छोड़ो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सिर्फ नेगेटिव को छोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है, और उसके लिए हमारी पूरी दिनचर्या सेट है। तो दिनचर्या में क्या है? अमृत वेला, उसके बाद मुरली, जो हम मुरली चिंतन कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, शाम को योग, रात को लेटर और चार्ट। आप ये देखो कि ये मैं कर रही हूँ। ट्रैफिक कंट्रोल में हम क्या करते हैं? चेक व्यर्थ
और अपनी कोई एक स्थिति को हम कहते हैं, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है कि 5000 साल पहले मैं बनी थी और अब भी मैं ही बनूंगी। मैं ही वो हूं और मैंने ही वो बनना है। ठीक है, वरदान ले लेते हैं, क्योंकि वरदान स्लोगन तो लेना ही है, एंड इट्स ऑलरेडी 8। वरदान है सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शिव चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी। तो जो कोई भी मेरे सामने आए, चाहे वो मेरे सामने पेपर बन के आया, चाहे वो मेरे सामने मेरी तारीफ करने वाला बनकर आए, मेरे को अच्छी बातें बोल रहा है, दोनों के लिए मेरी दृष्टि वृत्ति से जो पेपर बन के आया है, एक्चुअली वो ही है जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। अगर सब कुछ बहुत स्मूथली चले तो हम यहां सो जाते हैं और हम कहते हैं हम तो ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब हमारे को थोड़ा भी पेन मिलता है, दैट इज द टाइम वी थिंक ऑफ चेंजिंग। सब अग्री करते हैं ना? तो अभी जो लोग हमारे लिए पेपर बन के आए हैं, उनका हम थैंक्स करें, नहीं तो हम कभी भी बाबा को ना मिलते, ना ही हम चेंज होते। ये दैट इज अ गारंटी। ठीक है, एक मिनट, चलो एक मिनट, मैं स्लोगन भी ले लूं, फिर इकट्ठा करेंगे क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑन टाइम राइट नाउ। और दूसरा, जब अभिमान होता है तब अपमान फील होता है। अगर हम कहते हैं उसने मुझे इंसल्ट किया, यू इंसल्टेड मी, यू हर्ट मी, क्या हर्ट हो रहा है, क्या इंसल्ट हो रहा है? ईगो, और कुछ भी नहीं। नहीं तो आप देखो, दो आपके सामने कोई लोग हैं, हम कहते हैं सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। एक इंसल्ट करने वाला है, एक इंसल्ट को सहन करने वाला है। तो आप किसके लिए सोचते हो कि किसके लिए नेगेटिव भावना रखते हो? जो इंसल्ट कर रहा है या जो इंसल्ट सहन कर रहा है? जो इंसल्ट कर रहा है। तो हमारी इंसल्ट कैसे हुई? इंसल्ट तो जो दीदी अपमान में जो प्रॉब्लम ये है कि बड़ा रिग्रेट होता है कि जो पहले कभी कोई इंसल्ट करता था और हम कितना रिएक्ट करते थे या आंसर बैक करते थे, लगता है क्या फालतू हमने क्यों किया, और फिर करेंगे। दैट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। आप अपना अभी देखो, लिव इन द मोमेंट। पास्ट को हमने फुल स्टॉप लगाना है। पहले अपमान को सहन करते थे, नहीं करते थे, अब सहन करते हैं। अब पहले नहीं करते थे तो हम देह अभिमान में थे, अब जब सहन करना शुरू कर दिया तो देह अभिमानी बन गए। तो अगर अपमान फील होता है तो मतलब हम अभिमान में है, देह अभिमान। स्लोगन है सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। जब इतने श्रेष्ठ प्यार को हम अनुभव करते हैं, है ना, तो फिर देह की दुनिया तो हमारे को कुछ भी नजर नहीं आती, है ना। सो हम सब जो रोज बाबा से कनेक्ट होते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स का रिविजन करते हैं, तो हमारे को बाबा का प्रेम फील होता है ना, तभी करते हैं, नहीं तो क्यों करेंगे? रोज सुख मिल रहा है। चलो योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। तो आज का होमवर्क कौन लिखेगा ग्रुप में? धीरेन्द्र भाई तो डालेंगे ही, राइट? और इधर ग्रुप में कौन डालेगा? सविता, ओके। सभी जी, हाँ, अच्छा, ओके फाइन। आप सिर्फ होमवर्क लिख दो ना कि होमवर्क क्या है, चैनल ना डालो, सिर्फ होमवर्क लिखना है। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र।
सभी बातों से हम फ्री हैं। जो कुछ भी आपके सामने आ भी रहा है, उन सब बातों को कह दें, नॉट राइट नाउ। और हम सम्मान लेंगे, मैं महावीर हनुमान, जिसके चित्त में केवल एक राम, जो सबसे न्यारा, वही समाया हुआ है। मैं आत्मा और मेरा बाबा और दूसरा कुछ नहीं। मैं महावीर हनुमान इस कलयुगी दुनिया में संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली महावीर, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता का प्रकाश मुझसे निकल चारों ओर फैल रहा है। परमधाम में पवित्रता की सागर शिव बाबा, उनकी किरणें मुझ पर निरंतर मेरे प्रकाश को और बढ़ा रही है। तो मैं आत्मा चलती हूँ परम धाम, शिव बाबा के पास। बाबा सागर बाबा की बाहों में, किरणों रूपी बाहों में समा जाए। मैं और मेरा बाबा और अब हम दोनों नीचे सूक्ष्म लोक में, शिव बाबा ब्रह्मा तन में और मैं अपने सूक्ष्म शरीर में। बाबा से हम शेयर करेंगे कि आज हम पूरा दिन कौन सा संकल्प लेकर चलेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा पवित्र आत्मा संपूर्ण पवित्रता को 5000 वर्ष पहले मैंने अपनाया था। मैं ही बनी थी और मैं ही बनूंगी।
मैं वही कल्प पहले वाली संपूर्ण पवित्रता को अचीव करने वाली हूँ। सत्युग के पहले दिन में आने वाली हूँ। श्रेष्ठ सत्युगी आत्मा हूँ। और बाबा ने वरदान दिया ऐसा ही है। और अब मैं फरिश्ता नीचे अपने स्थूल शरीर के साथ मैं मर्ज हो जाता हूँ, अलाइन हो जाता हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति दीदी। Recording stopped. थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू ओम शांति। दीदी।